हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0,0 फ्रॉम द लाइन x minus 1/2 equals to y plus 1 upon minus 3 equals to z plus 10 upon 8. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट के और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए एंड कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे एंड आर की कंसेप्ट विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। एंड नेक्स्ट एक और कंडीशन हम यूज करेंगे, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर when sum of product of their direction ratios is equals to 0. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, जिसमें a1 b1 c1 आपके फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, a2 b2 c2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x minus 1/2 is equals to y plus 1 upon minus 3 is equals to z plus 10 upon 8. So z plus 10 upon 8. अब यहाँ पर ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है 1,0,0। तो अगर मेरे पास ये पॉइंट आ जाए और ये पॉइंट आ जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x minus 1/2 is equals to y plus 1 upon minus 3 is equals to z plus 10 upon 8 is equals to, अगर लेमडा ले लें so x will be 2 lambda plus 1 and y will be minus 3 lambda minus 1 and z will be 8 lambda minus 10। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे, यहाँ पर इसको रब कर लीजिए। सो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 8 लैम्डा माइनस 10। अब यहाँ पर अगर इस लाइन की बात करें, पहले L1 की बात करते हैं। सो लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज विल बी 2 minus 3 and 8। सो 2 minus 3 और 8 आ गया जो आपका रिप्रेजेंट करेगा A1 B1 और C1 को। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम सेकेंड लाइन की बात करें, सो L2 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे आपके, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 minus x1 कॉमा y2 minus y1 कॉमा z2 minus z1। सो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस x1 दैट इज 1 एंड y2 that is minus 3 lambda minus 1 minus 0 and z2 is 8 lambda minus 10 minus 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a2 comma b2 comma c2 that will be 2 lambda because plus 1 minus 1 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 lambda minus 1 एंड 8 लैम्डा माइनस 10। अब हमें पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो a1 है मेरा यहाँ पर 2 minus 3 और 8, तो यहाँ पर 2 minus 3 एंड 8 आ गया
एंड नेक्स्ट आपके पास ये हो जाएगा 2 लेमडा, सो इससे मल्टीप्लाई हो गया आपका 2 लेमडा एंड प्लस एक वैल्यू आ गई आपके पास -3 एंड नेक्स्ट इज -3 लेमडा -1 प्लस एक वैल्यू हो गई आपकी 8 और ये हो गया आपके पास 8 lambda minus 10 that is equals to 0. So 4 lambda plus 3 3s are 9 because minus minus plus हो जाएगा. 3 3s are 9 lambda plus 3 plus 8 8s are 64 lambda minus 80 equals to 0. So 64 plus 4 हो जाएगा 68. 68 plus 9 हो जाएगा आपके पास 68 में आप 9 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 77 लेमडा एंड माइनस ये हो जाएगा आपके पास अगेन 77 इक्वल्स टू 0. So 77 लेमडा इक्वल्स टू 77 लेमडा इज इक्वल्स टू 1. अब मेरे पास लेमडा इक्वल्स टू 1 आ गया. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की यहाँ पर देखते हैं. तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए. तो वो क्या हो जाएगा आपके पास हमें यहाँ पर गिवन है 2 लेमडा प्लस 1. सो दिस इज 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट है -3 लेमडा -1 एंड z कोऑर्डिनेट है 8 लेमडा -10. तो यहाँ पर लेमडा जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3. यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स इज -3 -4 और -2. अब हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 1, 0, 0. तो यहाँ पर हो गया आपके पास एक पॉइंट 1, 0, 0 एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया है 3, -4, -2. So perpendicular distance will be equals to under root 3 -1 है यहाँ पर तो 3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये हो गया आपके पास 1 होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर. So this will be equals to 3 -1 that is 2 का square that will be 4 -4 का square will be 16 -2 का square will be 4. So this is equals to 24. तो ये हो जाएगा 24 को हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 8 multiplied by 3. So this can be written as 2√6 आ जाएगा. यहाँ पर हो गया आपके पास 2√6 units. So for this question our required perpendicular distance will be 2√6 units. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.